ओके, आज हम बात करेंगे वेव्स करैक्टरिस्टिक्स की। ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 7 पे टॉपिक मिलेगा। राइट द वेव करैक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके कितने करैक्टरिस्टिक्स हैं? इसके 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें पहला हमारे पास होगा टाइम पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेव लेंथ, चौथा वेव स्पीड और पाँचवा वेव फ्रंट है। पहला है टाइम पीरियड। इस तरह आपने पूरा सीक्वेंस बना लेना है, देन उसके बाद जो है ना आपने डिफाइन करना है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट ऑन ऑक्सिलेशन। एक ऑक्सिलेशन पूरा करने में जितना टाइम पीरियड चाहिए वो एक ऑक्सिलेशन जितने टाइम में पूरी होती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सारा डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, अगर वेव यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट ए से शुरू हुई है और पॉइंट बी तक गई है, तो ये जो एक पूरा एस आपके पास बन रहा है ये क्या कहलाएगा? ऑक्सिलेशन। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में इसे जितना टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इसका सिंबल टाइम पीरियड का है कैपिटल टी और यूनिट है स्मॉल एस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। एक खास यूनिट टाइम में, मतलब पर यूनिट टाइम एक, जैसे हम कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी वेव्स यहाँ से गुजरी, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरी। ये जो वेव्स के गुजरने का एक ख़ास रेशो है। ये सारी वेव्स, तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूसरी वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तीसरी वेव, ये 3 वेव्स हमने बनाई। ठीक है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। अब ये 3 वेव्स यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में उनको कितनी तेज़ी चाहिए, कितना पहले बार टाइम कितना दरकार हुआ, कितने टाइम में इन्होंने ये फासला तय किया। ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है, हम इसको फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है एफ़। अगर हम कहें फार्मूला क्या है तो ये आएगा 1/t। 1/t। अब ये t क्या है? आपके पास टाइम पीरियड है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1/4 आया, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, तो ये 1/4 को आपस में डिवाइड करें और जो आंसर आता है वो आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, ये चीज़ आप लोग करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी आसानी से। तो आई होप ये 2 चीज़ें आज आपको ये समझ आ जाएंगी। ये मैंने 2 टॉपिक इसलिए समझाए हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का आपस में रिलेशन है। टाइम पीरियड की वजह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है, तो इसी वजह से मैंने ये 2 पॉइंट्स ही आपको समझाए हैं। बाकी अगले पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।